हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बोरिंग मेथड्स के बारे में। बोरिंग मेथड मतलब कि आपको सबसे पहले ग्राउंड सरफेस के अंदर एक होल करना है एक डेप्थ तक, और होल के साथ साथ आपको वहीं पे ही आपको पाइल को इंस्टॉल करना है। तो ये हो गया आपका क्या, बोरिंग मेथड। अब बोरिंग मेथड के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। कैसे? सबसे पहले जो मेथड होता है बोरिंग मेथड के अंदर भी, वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फ्लाइट ऑगर। क्या? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फ्लाइट ऑगर, जिसको आप शॉर्टकट नाम दे सकते हो CFA। ये क्या होगा? आपका बोरिंग मेथड होगा। दूसरा आपका अंडर रीमिंग होता है। अंडर रीमिंग अंडर रीमिंग भी लगभग CFA जैसा ही होता है, बट कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। और तीसरा आपका जो सबसे सुटेबल मोस्ट सुटेबल मेथड, जहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस हेलिकल डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। हेलिकल डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? CHDP। ठीक है, इस तरीके से। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्लाइट ऑगर की, तो बेसिकली ये इक्विपमेंट कंसिस्ट करता है एक मोबाइल बेस कैरियर, जिसके अंदर फिटेड होता है एक हॉलो स्टेम्ड फ्लाइट ऑगर, जो कि रोटेट करता है और रोटेट करते करते ग्राउंड के अंदर जो भी डेप्थ में आपको रिक्वायर्ड है उसके अंदर फिलिंग करता है। ठीक है, अगर आपको एक पाइल को फॉर्म करना है और कंक्रीट आपको यूज करना है, तो वहां पे आप फ्लाइट ऑगर का यूज करोगे। आप लोगों ने बहुत बार इस कंटिन्यूअस फ्लाइट ऑगर का आप लोगों ने बहुत बार एनिमेटेड वीडियो फेसबुक इंस्टा में देखा होगा कि एक एनिमेशन के थ्रू कि इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्राउन कलर की सॉइल होती है, एक CFA आती है, मशीन आती है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करती है? यहाँ से सबसे पहले क्या करेगी? आपका यहाँ से सॉइल को एक्सकवेट करेगी, इस तरीके से सॉइल यहाँ पे डंप करेगी। फिर आनी तो सॉइल को यहाँ पे एक्सकवेट करेगी, फिर ये यहाँ पे डंप करेगी। फिर जिस डेप्थ तक आपको चाहिए, वो मशीन आपका क्या करती है? सॉइल को निकालती है और यहाँ पे डंप करती है। उसके बाद आप क्या करते हैं? वहां पे जितने डेप्थ में आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर, इस डेप्थ में आके फिर वो क्या करती है? कॉन्क्रीटिंग करती है। जो कि कॉन्क्रीटिंग करती है तो आपको ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का आपने को देखने को मिलता है। इस तरीके से फिर वो दूसरे जगह जाती है, ये यहाँ पे मिट्टी लाती है, वो डंप करती है, और फिर यहाँ पे क्या होता है? कॉन्क्रीटिंग होती है। तो इसी को आप क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस फ्लाइट ऑगर, कि आपकी मिट्टी भी हटा रही है और वहां पे कंक्रीट करती चली आ रही है। ये हो गया आपका CFA। बट अंडर रीमिंग की जब आप बात करोगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने तो यहाँ पे एक शेप, एक डायमेंशन का, एक शेप का आपने वो किया, बट अंडर रीमिंग एक डेप्थ के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इन पाइल्स का डायमेंशन बढ़ाना होता है। तो वो जो आप सॉफ्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी कुछ, सपोज एक डेप्थ के बाद आपको इस पर्टिकुलर पाइल का एक इनलार्जमेंट चाहिए, तो वही मशीन के अंदर आप नीचे उस शाफ्ट के बॉटम पे एक इनलार्जमेंट टूल आप ऐड ऑन करते हो, जिसके कारण से जब वो एक्सकवेट करेगी, यहाँ तक मान लीजिए एक्सकवेट किया, फिर मान लीजिए आपको इस डेप्थ के बाद थोड़ा सा इनलार्ज एरिया चाहिए, तो ये इतना 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 करेगा, इतना 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 करेगा, और फिर यहाँ पे सॉइल आके डंप हो जाएगी। फिर आपकी कंक्रीटिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे आप लार्ज एरिया चाह रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए कम हो गई सॉइल की बेरिंग, वहाँ पे लूज सॉइल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टॉप डेप्थ, तो वहाँ पे इस तरीके की चीजें होगी, तो वो क्या होगा? आपका अंडर रीमिंग होगी। जबकि आप कंटिन्यूअस हेलिकल डिस्प्लेसमेंट पाइल्स की बात करेंगे, तो ये आपकी एक हेलिकल से उसके फॉर्म में होगी, और जो कि एकदम साइलेंट विदाउट वाइब्रेशन, ये क्या होगी आपको? मतलब बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस हेलिकल डिस्प्लेसमेंट पाइल की हम बात करें, तो एक हॉलो टैपर्ड स्टील फॉर्मर होता है, जिसके अंदर एक आपका हेलिकल फ्लिंज लार्ज डायमीटर का यूज किया जाता है। एक बुलेट हेड होता है जो कि फिक्स्ड होता है हॉलो ड्रिल पाइप में, जो कि कनेक्टेड होता है हाई टॉर्क रोटरी हेड से,
जो कि वो रनिंग अप एंड डाउन एक स्पेशल रिग से अप एंड डाउन वो होता है। ठीक है, इसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर होता है स्टील शाफ्ट, जो कि सील्ड होता है लोअर एंड पे, और एक इसके अंदर वन वे वॉल्व लगी होती है जो कि आपके ट्रायंगुलर स्टील फिन्स से फिटेड होती है, जो कि हाइड्रोलिक रैम्प के हेल्प से प्रेशराइज्ड की जाती है, जो कि वो ग्राउंड के अंदर जाती है। यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता है। फिर वही डिस्प्ले सॉइल जो होती है वो कॉम्पैक्ट होती है इन फ्रंट एंड जो भी शाफ्ट के अराउंड में होती है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, एक सुटेबल स्ट्रेटम में शाफ्ट रोटेट करते 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 नीचे पहुंचती है। फिर आपकी वो जो ट्रायंगुलर फिन्स होती है आइदर साइड में लीडिंग एज की, वो आपकी एक कॉनिकल बेस कैविटी का डेवलपमेंट करती है, और उसी समय पे आप क्या करते हो, कंक्रीट को पंप डाउन करते हो सेंटर ऑफ द शाफ्ट में एक वन वे वॉल्व के थ्रू, और फिर अगेन जो फिन का रोटेशन होता है वो आपका कैलकुलेट होता है। फिर आपकी सॉइल थोड़ी सी नीचे पुश की जाती है पाइल के बेस में, और वहीं पे फिर से साइमल्टेनियसली फिर से कंक्रीट का आपका पोरिंग करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पुश का रेट है, रोटेशन है, या फिर कंक्रीट का इंजेक्शन है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इवन जो टॉर्क भी होता है वो भी कंप्यूटर की तरह थ्रू शाफ्ट का टॉर्क कंट्रोल किया जाता है और मेजर किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क के लेवल की बात करूं तो वो एक कांस्टेंट लो वैल्यू से आपका एक हाई लेवल की वैल्यू में जाता है और उसका बेस फॉर्म करता है। ठीक है, अब इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक टिपिकल पाइल में आपको 12 मिनट देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको एक 6 मीटर की लॉन्ग पाइल जिसका 800 mm डायमीटर बेस होता है, उसको आप 300 mm शाफ्ट के उससे आप डायरेक्टली मॉडरेटली या तो ग्रेवल होगी या फिर जहाँ पे सॉफ्ट लेयर ओवरलाइन कर रही होगी वहां पे आप इसका यूज करते हो। ये बेसिकली पाइल आप वहां पे यूज करते हो, सुटेबल होता है जहाँ पे इम्बैकमेंट्स हो या फिर हार्ड स्टैंडिंग सपोर्ट्स हो या फिर फ्लोर स्लैब्स हो या फिर आपकी सॉफ्ट सिल्टी लेयर्स हो ग्रेवल स्ट्रेटा के ऊपर। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस हेलिकल डिस्प्लेसमेंट पाइप का यूज देखते हो। आई होप आपको बोरिंग मेथड के अंदर ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर के अंदर हम ड्रिवन पाइल्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।